हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉमिटिंग सेंटर की। तो वॉमिटिंग सेंटर के जो मैकेनिज्म है या जो उसका जो कंट्रोल है वो हम पूरा बात करेंगे। तो देखिए, कोऑर्डिनेटेड बाय न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस। तो ये न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, इसी से कोऑर्डिनेट होता है इन मेडुला। तो ये न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस ये मेडुला में होता है और ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है 4 जगहों से। तो वही दिया गया है, विच रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन से ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन हर जगह से रिसीव करता है, चारों जगह से। पहले हम उसकी बात करें, उससे पहले आइए हम बात करते हैं कि जब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटोरियस में, फिर ये स्टिमुलेट करता है डोर्सल मोटर न्यूक्लियाई ऑफ द वेगस। और ये डोर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ द वेगस, ये देखिए, ये मोटर इफरेंट नर्व फाइबर यहाँ से निकलता है और ये एमेसिस कराता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल्स पे या रिस्पेक्टिव मसल्स पे। तो यही है कि सबसे पहले न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटोरियस पे इंपल्स आता है और फिर यहाँ से ये डोर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ द वेगस को स्टिमुलेट करता है, फिर वहाँ से एमेसिस होती है। तो देखिए, यहाँ पे यही बताया गया कि विच रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है। तो देखिए, ये एरिया पोस्ट्रीमा वही बताया गया, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन लोकेटेड विद इन एरिया पोस्ट्रीमा। तो एरिया पोस्ट्रीमा में कीमो ट्रिगर रिसेप्टर जोन होता है और यहाँ से इम्पल्स न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटोरियस को आती है। और यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो है एरिया पोस्ट्रीमा, ये फोर्थ वेंट्रिकल में होता है। और याद करने का तरीका बताया गया कि प्योक स्ट्रीमा यानी पोक करता है ये न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटोरियस को, एरिया पोस्ट्रीमा। और उसके बाद फिर जीआई ट्रैक्ट से भी आती है, तो वाया वेगल नर्व। तो देखिए, ये जीआई ट्रैक्ट से वाया वेगल नर्व ये डायरेक्ट न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटोरियस को इम्पल्स आती है। या वेस्टिबुलर सिस्टम से आती है, तो देखिए वेस्टिबुलर सिस्टम से भी इम्पल्स आई वॉमिट की। और सीएनएस से भी आती है, तो देखिए यहाँ सीएनएस से भी नोजिया सेंसेशन सीएनएस से आती है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटोरियस। तो कुल मिला के जो सब इम्पल्स आती है वॉमिट की, वो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटोरियस को आती है, फिर यहाँ से डोर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ द वेगस को जाती है, फिर यहाँ से एमेसिस के लिए इफरेंट फाइबर एक्टिवेट होते हैं। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या गया है कि कीमो ट्रिगर जोन एंड एडजेसेंट वॉमिटिंग सेंटर न्यूक्लियाई रिसीव इनपुट थ्रू 5 मेजर रिसेप्टर्स। तो ये कीमो ट्रिगर जोन या एडजेसेंट वॉमिटिंग सेंटर न्यूक्लियाई जो होते हैं, ये इनपुट रिसीव करते हैं 5 मेजर रिसेप्टर्स से। सबसे पहले है हिस्टामिन 1 रिसेप्टर यानी H1 रिसेप्टर, और मस्कराइनिक M1 रिसेप्टर्स, और न्यूरोकाइनिन NK1 रिसेप्टर्स, डोपामीन रिसेप्टर्स जिसमें D2 है, और सेरोटोनिन 5-HT3। इन रिसेप्टर के थ्रू वॉमिट की जो इनपुट है वो रिसीव होती है। तो देखिए यहाँ पे अब ये जो 5 रिसेप्टर्स हैं, इन 5 रिसेप्टर्स के जरिए हम बहुत सारे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए 5-HT3, D2 एंड NK1 एंटागोनिस्ट यूज टू ट्रीट कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। तो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग को रोकने के लिए हम 5-HT3, D2 एंड NK1 एंटागोनिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जबकि H1 एंड M1 एंटागोनिस्ट ट्रीट मोशन सिकनेस। तो H1 और M1 एंटागोनिस्ट मोशन सिकनेस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जा सकती हैं। और H1 एंटागोनिस्ट ट्रीट हाइपर एमेसिस ग्रेविडर्म। और H1 एंटागोनिस्ट जो है ये हाइपर एमेसिस ग्रेविडर्म में भी इस्तेमाल की जाती है। और ये हाइपर एमेसिस ग्रेविडर्म क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब HCG एरिया पोस्ट्रीमा को स्टिमुलेट करता है, तो जो वॉमिट होती है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वॉमिट होती है उसी को हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडर्म बोलते हैं। तो ये हम वॉमिटिंग सेंटर की कंप्लीट बात कर चुके हैं।